गाइस, वेलकम टू माय चैनल साक्षी दिस साइड। कैसे हैं आप सब? आई नो आप सब अच्छे ही होंगे। सो गाइस, आपने आज का थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगी नीट के पीवाईक्यू जो कि उत्तराखंड एचएनबीयू बीएससी नर्सिंग में रिपीटेड हुए हैं इन 3-4 सालों में। तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगी। जैसे आपको पता ही है कि जो पीवाईक्यू होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे, तो हमें प्रैक्टिस करने ही होते हैं। उससे हमारा डीप एनालाइजेशन होता है हर टॉपिक में। तो मैं आज आपको वो सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगी जो बहुत बार रिपीट होके आए हैं बीएससी नर्सिंग एग्जाम में। तो शुरू करते हैं। सो गाइज, ये 2025 का जो भी रिसेंटली का पेपर था उत्तराखंड एचएनबीयू बीएससी नर्सिंग, तो मैंने ये वो लिया है। तो मैं इसमें दिखाऊंगी आपको कितने पीवाईक्यू रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहले आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, कैपेसिटेंस वाला। तो ये सेम क्वेश्चन नीट के पीवाईक्यू में आया भी, ये कैपेसिटर वाला है एंड ये क्वेश्चन भी सेम नीट में आ रखा है। तो इसमें आपको ईजी है क्वेश्चन, इसमें आपको एनर्जी स्टोर निकालनी है कैपेसिटर की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स। तो ये सेम क्वेश्चन भी नीट में आ रखा है एंड ये जो क्वेश्चन है वो डायपोल वाले चैप्टर से है, तो आप उसमें देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नीट में 2-3 बार रिपीटेड हुआ है और इसमें भी ये रिपीट हो रखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर से है ये क्वेश्चन। इसमें हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है जो हमें नहीं गिवन है। एंड ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस का वो क्या होता है। तो आप सबको पता ही होगा, इसका आंसर 0 है। तो ये भी नीट में आ रखा है। नेक्स्ट ये है रेजिस्टेंस वाले चैप्टर से, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है ना, उसका क्वेश्चन है ये, रेजिस्टेंस ऑफ अ कार्बन द कलर। इसमें हमें कलर बताना है कि ये कौन सा कलर शो करता है। तो ये भी नीट में आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये है, ये देखिए, इसमें हमें इंपिडेंस निकालना है सर्किट का। ये भी नीट में आ रखा है। तो गाइज, अब हम शुरू करते हैं बायो का सेक्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इसमें हमें बताना है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली, यानी जो डिफरेंट प्लांट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, जीनोगैमी। तो ये भी नीट में आ रखा है 2-3 बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये देखिए, ये भी सेम नीट में 2-3 बार रिपीट हो रखा है। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, वेनरल डिजीज़ कैन स्प्रेड थ्रू। तो इसमें से आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आपको टिक लगाना है। तो ये भी नीट में आ रखा है। एंड ये तो आपने देखा ही होगा क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है, द कंट्रासेप्टिव पिल सहेली। तो इसका भी आंसर आपको पता होगा, ये भी नीट में आ रखा है। एंड ये क्वेश्चन भी आपने देखा ही होगा, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में से दे रखा है। तो ये भी नीट में आ रखा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देखिए, द फाउंडर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये भी नीट में आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर एग्जाम्पल ऑफ। ये भी नीट में आ रखा है। बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, तो ये सारे रिपीटेड ही आ रखे हैं आपके सिलेबस। एंड नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, विटामिन B12 वाला, ये भी नीट में बहुत बार आ चुका है। सो गाइस, अब शुरू करते हैं केमिस्ट्री का सेक्शन। तो सबसे पहले ये देखिए, रिएक्शन वाले चैप्टर में से है, तो ये भी नीट में आ रखा है बहुत बार। एंड ये नेक्स्ट वाला है थर्मोडायनेमिक्स से, तो ये भी बहुत बार रिपीट हो रखा है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल वाला जो चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें से रिपीट हो रखा है। तो इसमें आपको पता ही होगा इसका आंसर क्या है। ये जो है, ये बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में से है, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस लीव। आपको पता ही होगा, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। ये भी केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में से है, तो ये भी बहुत बार रिपीट हो रखी है वाली रिएक्शन। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ये भी नीट में बहुत बार आ रखा है। तो गाइज़, मैं आपको यही बताना चाहती थी कि जो पीवाईक्यू होते हैं वो मस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको वो प्रैक्टिस करके वो जाना ही जाना है। खासकर जो नीट के पीवाईक्यू होते हैं 2021 से 2025 तक जितने भी पीवाईक्यू हैं, आप उनकी प्रैक्टिस तो करना ही करना। काफ़ी क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होकर आए हैं। जो अभी 2025 में जो एचएनबीयू का एग्जाम हुआ था उसमें भी दिखाया है मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं 2021 के, 22, 23। तो ये सारे क्वेश्चन आप पहले से ही प्रैक्टिस करके रखना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पीवाईक्यू ही करो, पर पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मैं ये बोल रही हूँ, बाकी क्वेश्चंस भी करो आप प्रैक्टिस, पर पीवाईक्यू को आप अच्छे से पढ़ लो। हर टॉपिक जो उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डीपली एनालाइज करो, तो ऑलरेडी आपको सब कुछ रिवाइज हो ही जाएगा। एंड आगे भी मैं आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड करूँगी जितने। सो गाइज, आज की वीडियो यही थी। जितने भी पीवाईक्यू मैंने आपको बता दिए, जितने भी बाकी रह गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट सब करना। सो थैंक यू सो मच, बाय।